नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तरुणा डिफेंस एकेडमी चैनल में स्वागत है। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यदि आप हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज हम फिर से एक नया टेस्ट पेपर करेंगे, तो आप सब अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और सभी अपने आप को जज करिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, कितने रॉन्ग हुए हैं, ठीक है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम हमारा टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। भारत में अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए अंग्रेजों को किसने अनुमति दी थी? बताइए, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? किसने जो है वो भारत में अपनी कंपनी जो है वो स्थापित करने के लिए अंग्रेजों को किसने अनुमति दी थी? तो वो अनुमति जो है वो जहांगीर ने दी थी। लगभग 1600 जो टाइम चल रहा था ना, तो 1600 के दौरान जो है वो जहांगीर ने उनको, वो एक बार उन्होंने पहले पूछा था अंग्रेजों ने, तो उसने मना कर दिया था। लेकिन जहांगीर के साथ फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसने जो है वो वहाँ पे व्यापार करने के लिए, कंपनी स्थापित करने के लिए अंग्रेजों को जो है वो उन्होंने मंजूरी दे दी। अब देखो नेक्स्ट है आपका, अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बताइए, रामानुज, श्री शंकराचार्य, माधवाचार्य या स्वामी विवेकानंद? तो अद्वैत जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक जो है वो है आपके श्री शंकराचार्य। कौन है? श्री शंकराचार्य। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? बताइए, पृथ्वी है, बुध है, बृहस्पति है, वरुण है? तो सबसे ठंडा ग्रह जो है आपका वरुण। वरुण को आप दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? नेपच्यून। क्या बोल सकते हैं? नेपच्यून। वरुण को ही नेपच्यून बोला जाता है। और ये जो है वो सबसे आखिरी ग्रह है, सातवां ग्रह, और जो ये सबसे दूर है ये ग्रह, और इसका औसत तापमान जो है वो 195 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना रहता है? 195 डिग्री। तो सबसे ठंडा ग्रह जो है सबसे दूर, सातवां वरुण नेपच्यून ग्रह होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका, दक्षिणी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बताइए, भूमध्य रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिका या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या कहा जाता है? तो जो दक्षिण ध्रुव के आसपास के क्षेत्र जो हैं उनको कहा जाता है अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनको क्या कहा जाता है? अंटार्कटिका, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका, वैट का विस्तारित रूप क्या होगा? आपको पता ही होगा वैट क्या है, एक प्रकार का टैक्स है। क्या है? एक प्रकार का टैक्स है। तो वैल्यू एसेट ट्रांसफर, वैल्यू एप्लीएट ट्रिब्यूनल, वैल्यू एसेट टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स? तो वैट जो है वो आपका वैल्यू एडेड टैक्स, ये एक प्रकार का टैक्स है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। अब देखो सर्वप्रथम यूनान में ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था? बताइए, 1776 ईस्वी में, 676 ईस्वी में, 776 ईस्वी पूर्व या 676 ईस्वी पूर्व? तो सर्वप्रथम यूनान में जो ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था वो हुआ था आपका 776 ईस्वी पूर्व, ना कि 776 ईस्वी, 776 ईस्वी पूर्व जो है वो हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? बताइए, भारत रत्न है, मैग्सेस है, पुलित्जर है या ज्ञानपीठ है? तो ये पहले भी आ चुका है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो वो साहित्य के लिए दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो केवल आपका साहित्य से ही संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए, अनिवेश का अर्थ क्या है? अनिवेश का, ठीक है। सार्वजनिक निकायों की इकाइयों के शेयर को केवल निजी निकायों को बेचना, सार्वजनिक निकायों की इकाइयों के शेयर को केवल कर्मचारियों को बेचना, सार्वजनिक निकायों की इकाइयों के शेयर को केवल एमएनसीज को बेचना, सार्वजनिक निकायों की इकाइयों को के शेयर को कर्मचारी या अन्य कंपनी, सार्वजनिक या निजी, को बेचना। तो देखिए, अनिवेश का जो अर्थ है वो आपका हो जाएगा, देखो, सार्वजनिक मतलब पब्लिक कंपनी की इकाइयों के जो शेयर्स हैं उनको प्राइवेट कंपनियों को बेचना।
इसका मतलब है जो पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं उनको केवल एम्प्लॉइज़ को बेचना। इसका मतलब है पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको जो है सिर्फ एमएनसीज जो फॉरेन कंपनीज हैं उनको बेचना। इसका मतलब है सार्वजनिक निकायों की इकाइयों के शेयर को कर्मचारी या अन्य कंपनी, सार्वजनिक या निजी, प्राइवेट या पब्लिक, कोई भी कंपनी हो या एम्प्लॉयज़ को बेचना। ठीक है, तो अनिवेश का मतलब हो जाएगा कि पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको केवल प्राइवेट कंपनीज को बेचना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका भारत का प्रथम पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? बताइए, कांडला में, कोचीन में, हल्दिया में या विशाखापट्टनम में? तो भारत का जो प्रथम पनडुब्बी संग्रहालय है वो है आपका विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के किस जिले में स्थित है? जोरहाट, डिब्रूगढ़, देमात्री या तिनसुकिया? तो बताइए कि जो माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो असम के किस जिले में है? तो वो जो है वो माजुली विश्व का असम का जो है वो जोरहाट जिले में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोरहाट जिले के अंदर जो है वो माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। देखिए, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा व ताप्ती नदी के बीच स्थित है? विंध्य पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला या हिमालय पर्वत श्रृंखला? तो जो कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित है वो है आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। कौन सी? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्पृश्यता का अंत सिद्धांत के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया था? बताइए, तो अस्पृश्यता का जो अंत है वो संविधान के 17वें अनुच्छेद में किया गया था। किसमें किया गया था? 17वें अनुच्छेद के अंदर इसका अंत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? बताइए, बर्न में, जेनेवा में, वियना में या मैड्रिड में? तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो श्रम लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय आपका जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। तो जेनेवा, अगर स्विट्जरलैंड ऑप्शन आता है तो भी आप करेक्ट कर सकते हैं अगर जेनेवा नहीं आता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की है? सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि या ये सभी? तो सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि ये सारी ही आपकी प्रेमचंद की रचना है। किसकी रचना है? सारी ही प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट आपका बिट शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? कंप्यूटर में, इंजीनियरिंग में, पत्रकारिता में या साहित्य में? तो बिट शब्द का जो प्रयोग है वो आपका कंप्यूटर के अंदर किया जाता है। कंप्यूटर के अंदर जो है, बार बार आपने सुना होगा बिट बाइट, तो बिट शब्द का प्रयोग जो है आपका कंप्यूटर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है आपका, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की ब्रैकेट समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली जो वस्तुएं हैं उनका समान त्वरण होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उनका समान त्वरण होता है। अब देखो नेक्स्ट है आपका, प्रकाश वर्ष किसका एकक है? समय का, दूरी का, वेग का या चाल का? तो प्रकाश वर्ष जो है वो आपका दूरी का एकक है। किसका एकक है? दूरी का एकक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है आपका, सिरे तक पानी से भरे गिलास के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ सिरे तक पानी से भरे, मतलब पूरा गिलास भरा है, उसके अंदर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो जब बर्फ पिघलती है ना तो जल का स्तर गिर जाएगा, जल छलकने लगेगा, जल का स्तर वही बना रहेगा
या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मतलब उसके बर्फ के मेल्ट होने से क्या होगा, बर्फ के मेल्ट होने से उससे कम तो होगा नहीं, पानी कम तो नहीं होगा ना, तो पानी जो है वो जल का स्तर क्या होगा, वही बना रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, पानी का वाष्पोत्सर्जन है ऊष्मान मोची परिवर्तन, ऊष्मा शोषी परिवर्तन, ताप का आदान प्रदान नहीं होता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पानी का जो वाष्पोत्सर्जन है वो ऊष्मा शोषी परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है लाल, हरा, पीला या बैंगनी। बताइए, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, कौन सा कलर जो है वो मतलब सबसे कम विचलित होता है? बताइए, लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग या बैंगनी रंग। तो लाल रंग जो है वो सबसे कम विचलित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? मोसले ने, मिलीकान ने, थॉमसन ने या रदरफोर्ड ने? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है ये काफ़ी बार आपके साइंस में, आप 9th-10th में भी आया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो आपके थॉमसन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी गैस चूना जल को दूधिया कर देती है? चूना जल को दूधिया, अमोनिया, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो चूना जल को दूधिया कर देती है वो है आपकी गैस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चूना जल को दूधिया कर देती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है? तांबा, सोना, लोहा या चांदी? तो कौन सा तत्व जो है तनु अम्ल से में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लोहा। कौन सा करता है? लोहा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। साधारण नमक जो है उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम आपका है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका, फेल्सपार निम्न में से किसका अयस्क है? बताइए, तांबे का, मैग्नीशियम का, लोहे का या एल्यूमिनियम का? तो फेल्सपार जो है वो आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तक है एक दवा, पेपर का प्रकार, कपड़े की किस्म, समान कोशिकाओं का समूह। बताइए, उत्तक जो है वो आपका क्या है? उत्तक जो है वो समान कोशिकाओं का समूह है। क्या है उत्तक? उत्तक समान कोशिकाओं का समूह है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका, एथलीट फुट रोग किससे होता है? फंगस से, प्रोटोजोआ से, नीमाटोड से या बैक्टीरिया से? बताइए, तो एथलीट फुट रोग जो है वो आपका फंगस से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एथलीट जो फुट रोग है वो आपका फंगस से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? ग्लूकोज में, स्टार्च में, ग्लाइकोजन में या सुक्रोज में? तो बताइए, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज से जो कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर है वो ग्लूकोज के रूप में टूटता है। ठीक है,
दूध में होता है बताइए प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी। तो दूध के अंदर आपके प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट आपका काली मिर्च पादप है एक वृक्ष, पुष्पित लता, झाड़ी या झाड़, जखाड़। बताइए क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुष्पित लता है। काली मिर्च पादप एक पुष्पित लता है। ठीक है, अब आपके किसका जीके और जीएस का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे रीजनिंग का सेक्शन। ठीक है, रीजनिंग में 5 क्वेश्चन आते हैं। पांचों क्वेश्चन ज़्यादा कोई वो नहीं आते आपके, ऐसे आते हैं जो आप कर सकते हो। किसी साधारण वर्ष का पहला दिन शनिवार है तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा। बताइए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार या सोमवार। तो किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन यदि शनिवार है तो ये याद रखिए उसका आखिरी दिन, यदि नॉर्मल साधारण वर्ष है, लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है, तो यदि पहला दिन शनिवार है तो उसका आखिरी दिन भी क्या होगा, शनिवार ही होगा। हमेशा याद रखना, जब आपका नॉर्मल ईयर होगा उसके अंदर यदि पहला दिन आपका शनिवार है तो आपका आखिरी दिन भी शनिवार ही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। जनवरी, मार्च, मई, जून। तो देखिए जनवरी में 31 दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं, मई में 31 दिन होते हैं, लेकिन जून में आपके 30 दिन होते हैं, इसलिए इनमें से अलग हो जाएगा जून। ठीक है, क्या अलग हो जाएगा, जून। अब देखो नेक्स्ट है आपका दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। सेफ, रेस्टोरेंट, दवा बेचने वाला। देखो शेफ जो है वो रेस्टोरेंट के अंदर काम करता है, शेफ। तो उसी प्रकार दवा बेचने वाला, बताइए दवा भंडार, औषध विक्रेता या औषधालय, वो कहाँ पे काम करेगा। तो दवा विक्रेता जो है वो हमेशा दवा बेचने वाला औषधालय के अंदर काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में कौन सा गलत है। तो अब आपको रोंग बताना है। तो देखो रोंग बताना है, हम इसमें देखते हैं डिफरेंस। 1 का, 3 का, 7 का, ये कितना हो गया, 1, 3, 7, और ये कितना हो गया, 7 में से 2 गया 5, और 2 में से गया 1। तो देखो 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, प्लस 1, 7 दूनी 14, प्लस 1। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, 8 में से 7 गया 1, 6 में से 2 गया 4। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 15 दूनी 30, प्लस 1, 31। 31 आपका डिफरेंस आना चाहिए। देखो एक तो ये तरीका है, आप कर सकते हो। इनका डिफरेंस कितना है, 1, इसका डिफरेंस कितना है, 3। तो देखो 1 इंटू 2 प्लस 1, तो 3 आ गया, 3 दूनी 6 प्लस 1, 7 दूनी 14 प्लस 1 15, तो 15 दूनी 30 प्लस 1, यहाँ पे 31 होना चाहिए, लेकिन आपका क्या है 41। तो 41 आपका रोंग हो जाएगा, इसलिए 68 जो है वो आपका रोंग है। एक इसका क्या तरीका है, आप कर सकते हो। देखो 1 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, अब देखो 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 प्लस 5 हो गया। अगला कर सकते हो आप 5 इंटू 2 प्लस 2, तो 5 दूनी 10 प्लस 2 12। अगला 12 दूनी 24 प्लस 3 27। अगला 27 दूनी 54 और प्लस 4 58 आना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे आपके क्या रहा है, दोनों तरीके मैंने बता दिया आपको, 2 तरीके से हो सकता है। तो इसका 68 जो है वो रोंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका 5 लड़कों ने एक दौड़ में भाग लिया। पी ने क्यू से पहले, पी ने जो है वो क्यू से पहले लेकिन आर के बाद दौड़ पूरी की। ठीक है, एस ने यह दौड़ टी से पहले पूरी की लेकिन क्यू के बाद। तो एस ने टी से पहले और क्यू के बाद। तो इस दौड़ प्रतियोगिता में कौन विजेता रहा, ऑब्वियसली आर ही रहेगा। सबसे ऊपर कौन है, आर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए
इसके अंदर बताइए 123 में अंक 3 का अंकित मान क्या होगा? अंकित मान बताना है। अंकित मान मतलब फेस वैल्यू, मतलब जो जैसा है वैसा ही दिखेगा। तो इसका अंकित मान कितना होगा? 3 है तो 3 ही हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना। अगर यहाँ पे प्लेस वैल्यू होती है आपकी, जातीय मान, स्थानीय मान पूछा जाता तो आपका 300 हो जाता। अंकित मान आपका 3 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट यार देखो, ये बार के क्वेश्चन कई बार मैं बता चुकी हूँ आपको। आप इसको लिख सकते हो 3+0.0072 की पावर की बार, ठीक है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो? देखो 3+, आपको कभी भी ऐसे बार में दिया हो तो सबसे पहले जो बार है जिसके ऊपर वो उतार लो। उसके बाद बार से पहले जो भी संख्या है आपकी उसको आगे माइनस कर दो। मतलब यहाँ पे दो संख्या है, 0 है तो 0 कर दो। अब देखो, अब यहाँ पे नीचे क्या, कितनी संख्या पे बार है? 2 पे है तो 99 कर दो। अब इस संख्या से पहले दो संख्या है ना, इसके इनके नाम का 0 लगा दो, ठीक है। अब हम आगे करेंगे 3+72/99, 9900। अब देखो काट दो, देखो 9 के टेबल से काट देते हैं। 9 8 72 और ये 1100 बार कट जाएगा। अब देखो 4 से फिर काट देते हैं। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 9 10 11, 4 7 28 और 4 5 20, ये इतना ही कटेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3 सही 2/275। तो ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है, आपको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इसलिए बी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका a की पावर 5 इजिकल टू बी। तो a इजिकल टू b इधर जाते ही आपका क्या आ जाएगी? 1/5। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/5, ठीक है। समझ आया? अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं? बताइए, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं? तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण है 30 डिग्री, 45, 60 और 90। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो है वो 60 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, यदि एक वर्ग का विकर्ण 25√2 मीटर है तो इसकी एक भुजा कितनी होगी? ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरी एक बात सुनो, विकर्ण जो होता है, वर्ग का विकर्ण इजिकल टू क्या होता है? वर्ग की भुजा, भुजा √2 होता है, इंटू √2, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? वर्ग की भुजा निकालनी है। भुजा इजिकल टू विकर्ण √2 कर देंगे। अब विकर्ण आपके पास क्या है? 25√2। विकर्ण क्या है? 25√2। विकर्ण 25√2 है और नीचे हमारे पास क्या है? √2। अब √2 से √2 कट हो जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 25 मीटर। आंसर क्या आ जाएगा? 25 मीटर, ठीक है। समझ आया? अब देखो आगे। आगे आपके निम्न में से किसका मान √2 होता है? बताइए, कोस 45 का, सेक 45 डिग्री का, कॉसेक 45 डिग्री का, या बी और सी दोनों? तो √2 जो है वो मान होता है आपका सेक 45 और कॉसेक 45 दोनों का ही होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, आपको एक इक्वेशन दे दी, आपको इसको क्या करना है? सोल्व करना है, ठीक है। ठीक है, चलो हम सोल्व करते हैं। तो पहला ही 4 5 20 और 21/4। दूसरा आपका हो जाएगा 8 तिया 24 और 25/8। अब ये डिवाइड है, इसको आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 एकम 4 और 5, इसको हम उल्टा कर देंगे, माइनस 4 एकम 4 और ये क्या आ जाएगा? 5/4।
अब देखो ये मल्टीप्लाई में ये दोनों कट जाएंगे, 4 दूनी 8 और 5 5 25, यहाँ पे क्या बच गया आपका 5/2। अब देखो इसमें से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4। अब देखो 21 का तो 21 आ जाएगा। अब 2 दूनी 4, तो ये क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, और यहाँ पे माइनस है आपका 4, तो ये आ जाएगा 5। अब देखो 21 और 10 31, 31 माइनस 5/4, तो 31 माइनस 5 करोगे आपका क्या आ जाएगा 26। 26 डिवाइड बाई 4 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 4, 4 छिक 4 पंजे 20 और 4 छिक 24, 4 छिक 24 और 2/4, ये कट जाएगा 1/2। आपका आंसर आ जाएगा 6 सही 1/2। आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 सही 1/2। ठीक है, 6 सही 1/2। अब देखो नेक्स्ट है आपका 8 और 45 का आप HCF बताइए। किसका? 8 और 44 का HCF बताइए। तो आपको पता है HCF, मैंने आपको बताया कि आप अलग अलग निकालने की बजाय अगर एक ही संख्या से कटते हैं तो काट लो। अब देखो 4 से दोनों कट रहे हैं, 4 दूनी 8 और 11 बार। अब और कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, और कुछ कॉमन आ रहा है तो बी, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? अब देखो अगला नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5% का कितने प्रतिशत 3% है बताइए। अब देखो ये इसने क्या बोल दिया कि 5% का 3%, 5% का कितना होगा, हमें इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, चाहे आप परसेंट को हटा दो, क्योंकि आप क्या लिखोगे इसको इस तरह से लिखोगे 3/100, 5/100 इंटू 100। मैं सिर्फ करके दिखा रही हूँ आपको, एग्जाम में इतना बड़ा नहीं करना। अब आप इसको क्या लिखोगे 3/100 इंटू ये 100 आपका ऊपर चला जाएगा, 5 इंटू 100। अब ये 100 से 100 कट हो जाएगा और ये आपका 20, तो 20 दिया 60, 60%। अगर आप यहाँ पे 100 को कंसीडर भी नहीं करते, 100 से 100 कट हो जाता, आप यहीं पे काट देते 20, तो 20 दिया 60। आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, शॉर्ट में स्वीटली काम करिए तो आपका आंसर जो है वो इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका 820 के वस्तु को यदि 5% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए 820 की वस्तु को यदि 5% प्रॉफिट पे, मतलब कितने पे 105 पे, और ये कितनी है 100, तो आपकी एक जीरो से एक जीरो गई, चाहे यहाँ पे काट दो, तो 5 दूनी 10 और ये कितनी बार कट गया 21 बार 5 से। अब ये कितनी बार कट गया 2 चौके 8 और 2 एकम 2। अब 41 को 21 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 21 एकम 21 आपकी बच गई 2, 21 चौके 84, 84 2 86, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 861। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट 861 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? अब देखो नेक्स्ट है आपकी 3 संख्याओं का औसत 16 है। यदि पहली 2 संख्याएं 14 तथा 18 है तो तीसरी संख्या क्या है। तो देखो आपको 3 संख्याओं का औसत दे दिया, तो 16 इंटू 3 करोगे आप 16 32 16 3 48, जिसमें से आप क्या करोगे 14 और 18 को घटा दोगे। ठीक है, तो 48 माइनस इन दोनों को जोड़ोगे 8 और 4 12, 1 और 1 2 और 3, तो जब आप 48 में से 32 घटाओगे, 8 में से 2 गए आपके कितने बचे, 8 में से 2 गए 6 और 4 में से 3 गए 1, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 16। तो तीसरी संख्या आपकी क्या आ जाएगी 16। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका देखो √288 अपॉन √450 का मान बताइए। तो अब देखो ऐसे तो ये इसका कोई रूट नहीं है, आप निकालोगे पॉइंट्स में आएगा, लेकिन यहाँ पे हम दोनों रूट में है तो हम कट कर सकते हैं। देखो 2 की टेबल से दोनों को कट कर दो
तो आप क्या लिख सकते हो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। इसको लिख सकते हो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब आपके लिए इजी हो जाएगा। 144 12 का रूट है और जो 225 है वो 15 का है। अब आप काट सकते हो 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए बेस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका, कितना मूलधन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 90 रुपए हो जाएगा। तो देखिए 90 रुपए कितने सालों में, 3 सालों में, तो मतलब पर ईयर कितना हो गया, 30। अब 30 की वैल्यू जो वो कितने के बराबर हो गई, 6% के बराबर हो गई। आपको निकालना कितना है, 100 निकालना है। 6 पंजे 30, तो आपके कितना हो गया, 500। तो आपका मूलधन कितना हो गया, 500 रुपए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो x प्लस वाई आपको दे दिया, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इजिकल टू 4:1। आपको आंसर निकालना है इसका, तो हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारा सीधा इजी हो जाएगा। तो देखो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x माइनस x, ये x प्लस वाई इजिकल टू इधर आ जाएगा 4x माइनस 4y। अब देखो 4x है तो 4x को इधर ले जाओ और y को इधर ले आओ, तो ये क्या आ जाएगा, 5y इजिकल टू 3x। अब आपका x अपॉन वाई क्या आ जाएगा, 5/3। x अपॉन वाई यही आ जाएगा ना। तो देखो अब हम इसमें रख देंगे x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर। अब इसको क्या लिखोगे आप, x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर अपॉन x की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर। अब हम यहाँ पे रख देंगे, देखो x की स्क्वायर कितना, 5 5 25 प्लस y की स्क्वायर 3 तिया 9। देखो x की स्क्वायर 5 5 25 माइनस 3 तिया 9। तो देखो 25 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 34। और 25 माइनस 9 करोगे आप कितना हो जाएगा, 16। अब देखो काट दो, 2 से 2 17 दूनी 34 और 2 8 16, तो 17:8। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक मनुष्य को कितने समय में पार करेगी। तो देखो 72 इंटू, पहले हम इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, 18 चौके 72, 4 पंजे 20। तो अब आप देखो 120 डिवाइड बाई 20 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 6। ये कितने सेकंड में पार कर लेगी, 6 सेकंड में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की आपकी टेस्ट सीरीज यहीं पे फिनिश होती है। अभी सब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। ठीक है, तो अभी कल फिर मिलेंगे आपसे। बाय बाय एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। ठीक है, बाय।